बेटा गुस्सा दो टाइप का होता है, गुस्सा दो टाइप का होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक इंसान है, ठीक है, हाँ भाई इसको पढ़ लिख कर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, ठीक है। एक इसके बाजू में एक इंसान है, ठीक है, सपोज करो बी इंसान। ये इस पर्सन के माँ बाप भी हो सकते हैं, ये इस पर्सन का टीचर भी हो सकता है, ठीक है, हाँ। ये गुस्सा कर रहा है कि भाई तू पढ़ ले, भाई मेहनत कर ले, अरे निकम्मा हो गया है, अरे छोटी सी बात समझ नहीं आ रही, अरे पढ़ ले भाई, अरे जिंदगी संवर जाएगी। और ये इंसान इसको कह रहा है अरे भाई तुम तो बहुत गुस्सा करते हो पापा, तुम तो बहुत गुस्सा करते हो मम्मी, अरे सर बहुत गुस्सा कर रहे हो। अरे मेरे भाई गुस्सा ये कर रहा है ये कमाल चमत्कार नहीं हो गया? फ्यूचर तुम्हारा, नौकरी तुम्हारी, जिंदगी अच्छी तुम्हारी होगी, और तुम्हारा अच्छा चाहने के लिए मरे ये इंसान जा रहे हैं और तुम इन्हें ये कह रहे हो अरे रे 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 रे। गुस्सा करते हो यार। भाई कल मेरे पापा ने मेरे को कूट दिया, बस 2-4 घंटे पढ़ाई तो नहीं था। बच्चे किस माँ बाप को तेरी सैलरी चाहिए भाई? माँ बाप कभी ये बोलेंगे क्या बेटा तू कमाने लग जा, फिर तू सैलरी हमें ला के दियो? अरे मेरे बच्चे, हमारे माँ बाप मेहनती इंसान हैं, वो हमारी सैलरी के इंतजार में नहीं बैठे पागल। वो तेरी सफलता देखना चाहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा लाइफ में सेटल हो गया, हमारा बच्चा लाइफ में सेटल हो गया। तो भाई जब मैं पागलों की तरह यहां पर चिल्ला चिल्ला के तुम्हें डांट रहा हूं तो मेरा क्या फायदा है बॉस इसमें? और पगले तुम कहते हो गुस्सा आपका, मैं कहां गुस्सा कर रहा हूं भाई? और गुस्सा तब होता है जब किसी बात पर मेरा नुकसान हो गया और मैं चिल्ला रहा हूं, गुस्सा तब होता है। सपोज मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, किसी ने मेरी गाड़ी ठोक दी और मैं गाड़ी से उतर के उससे बहस कर रहा हूं, उस पर गुस्सा कर रहा हूं, देख क्यों नहीं चल सकते, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। तब कोई मुझे इंसान बोले अरे कोई नहीं जयदीप सर शांत हो जाओ, क्या हो गया, कोई बात नहीं, तब मैं बोलूंगा हाँ मेरा गुस्सा जायज कि हाँ अब मैं गुस्सा कर रहा हूं भाई, अब मुझे अपना नेचर बदलने की जरूरत है, अब मैं गुस्सा कर रहा हूं। भाई मेरे जब जिस चीज से जिस इंसान का नुकसान हो रहा है, अगर उस चीज पर वो इंसान गुस्सा कर रहा है, वो इंसान हाइपर हो रहा है, तो बोला जाता है कि आप गुस्सा कर रहे हो। मेरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए जो जो इंसान तुम्हारे लिए परेशान है वो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में देख लिए सारी दुनिया, कोई किसी के काम नहीं आता। अगर आप सफल हुए तो यहां उगते सूरज को सलाम है, ढलते सूरज को कोई नहीं सपोर्ट करने आएगा, चल हम तेरी मदद कर देते हैं। माँ बाप को ये पता है, उनको ये पता है माँ बाप गुरु ये जिंदगी भर जिंदा नहीं रहने मेरे बच्चे, एक दिन सबका अंत होना है। उनको ये पता है जब हम इस दुनिया से जा रहे होंगे तो हमारी सांसें ये ठहर रही होंगी कि हाँ हमारे बच्चे हमारे बाद सुरक्षित है। वरना इंडिया में माँ बाप को ये भी दिक्कत नहीं है बेटा, पूरी उम्र बैठ के खिला देंगे। भगवान के समान अगर माँ बाप है तो वो पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ये कह सकता हूं भारत देश में है, क्योंकि बच्चा यहाँ 25 की उम्र में भी कुछ ना कर रहा हो ना, तब भी माँ बाप उसको एक ही बात कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा पढ़ ले। 30 का भी बच्चा, कोई बात नहीं बेटा पढ़ ले। अच्छे माँ बाप की बात कर रहा हूं बेटा मैं, उनकी नीयत होती है कोई बात नहीं अब बनेगा, अब बनेगा, मेहनत तो कर रहा है ना, तो उन्हें मेहनत करते हुए तो नजर आओ। जब तुम मेहनत करते हुए नजर नहीं आते तो माँ बाप हो या गुरु हो वो क्या होते हैं, हाइपर होते हैं। अरे यार इतनी बार टॉपिक पढ़ा लिया अब भी नहीं कर रहा है। तुम तो क्या है, एक इधर से क्या करते हैं, हाँ तुम इधर से एक थप्पड़ मार देते हो, सर मेरी इंग्लिश तो ना वीक है। इधर से तुम्हारा यही हथियार है, ठीक है। जब माँ बाप तुम पर प्रेशर डालते हैं पढ़ लो, पापा मैं तो पढ़ाई में कमजोर हूं, तुमने तो थप्पड़ मार दिया। अबे कौन माँ बाप ये सुन के खुश होगा, उसकी औलाद पहले ही हथियार डाले खड़ी है और खुद को खुद ही कमजोर कह रहा है। कौन बाप ये सुन के खुश होगा? वो कहेगा बे मेरा खून है तू। जब तेरे बाप ने आज तक हारना नहीं सीखा, तू कैसे हार जाएगा? तू कैसे हार मान सकता है? समझ में आई बात? वो भी 2-4 लोगों ने तेरे को कुछ बोल दिया या 2-4 टॉपिक तेरे को कम समझ आए, तूने यही बोल दिया पढ़ाई में ही कमजोर हूं। तो भाई मेरे टेक्निकल तौर पे आप बात को समझो बेटा, ना मैं गुस्सा हूं ना माँ बाप गुस्सा है,
माँ बाप की जिंदगी भी भगवान की दया से अच्छी चल रही है, मेहनती इंसान है। मेरी जिंदगी भी अच्छी चल रही है, मेहनती इंसान हूं। अब सवारनी आपकी है। मैंने आपसे पैसे लिए हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यार जो पैसे लिए हैं मुझे उसका जस्टिस तो देना, उस भगवान को जवाब तो देना है कि भाई तूने बच्चों से पैसे लिए, उनका सिलेबस तो अच्छे से करा। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको डांट तो सही, फर्ज बनता है तेरा, वरना मेरे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी। अब वो माँ बाप जो अपने बच्चों का भला नहीं चाहते, अपनी ऐश्वर्याम में जिंदगी बिता देते हैं। कईयों को देखा है मैंने, अपनी ऐश्वर्याम में रहते हैं, बच्चे को घर छोड़ दिया, अपने आप घूमने गए हुए हैं। बच्चे की परवरिश अच्छे से कैसे होगी? समझ रहे हो, स्वार्थी बन जाते हैं। तो ऐसे माँ बाप को तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी। ऐसे गुरु या ऐसे माँ बाप को तो नरक में भी जगह नहीं देगा भगवान, कि भाई फर्ज तो आपका बनता था। समझ पा रहे हो? तो मेरे भाई, जो माँ बाप हो या जो गुरु हो, उनका कुछ नहीं है मेरे पुत्र, वो आपके लिए जी मर रहे हैं, वो आपका भला चाहते हैं। जब आप इन हमारे वाली स्टेज पे आ जाओगे, आप भी यही करोगे। आप क्या करोगे? आप भी चाहोगे हर इंसान अच्छा हो जाए। वो कहते हैं, कहावत है, बूढ़ा इंसान सभी का होता है, बुजुर्ग इंसान सभी का होता है। क्यों? क्योंकि उसको सब एक समान दिखते हैं। वो सबको कभी देखना ना, बुजुर्ग व्यक्ति के सामने बैठना जो अच्छे इंसान है, वो आपको एक ही बात बोलेंगे, बेटा मेहनत करो, हमारे टाइम पे हमने मेहनत नहीं की तो हम ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, बहुत जिंदगी जो है समस्याओं में बीती, आप पढ़ लो। ये आपको नहीं, अपने खून को भी वो यही बात बोलेंगे, एक पराई इंसान को भी वो यही बात बोलेंगे, मेहनत करो। समझ आई बात? तो मेरे भाई, मैं गुस्सा होता हूँ ठीक है ना, आपके माँ बाप गुस्सा होते हैं।